जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग बिछड़ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, नाकामयाबी आ रही है, कामयाबी आ रही है, ये सब कुछ भी संयोग से नहीं होता। कुछ भी, जो कुछ भी तुमने आज तक देखा है अपने जीवन में, सब पहले से निर्धारित था, इसलिए हुआ है। ये फल है तुम्हारे पुराने कर्मों का, जो तुम्हें इस जीवन में मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो दोस्त है, जो बार बार तुम्हें भटकाता है, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, पता नहीं क्यों तुमसे इतना प्रेम करता है, तुम शायद उतना प्रेम वापस नहीं करते, पूछते तक नहीं हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। हो सकता है ये वही इंसान हो जिसने पिछले किसी जन्म में तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हारी सेवा की थी, और आज उस प्रेम का नाता निभा रहा है। और जीवन में एक ऐसा इंसान भी है जो बार बार तुम्हारा नुकसान कर रहा है, पैसे चूसता रहता है, कभी बीमारी में तो कभी अन्य कारणों से तुम्हारा सारा धन खींच लेता है। शायद ये वही व्यक्ति है जिसे पिछले किसी जन्म में तुमने बहुत सारा उधार लिया था और उसे लौटाए बिना ही अमीर बनने के चक्कर में भाग गए थे। अब वो तुमसे अपने बकाया का हिसाब ले रहा है, वो भी सालों के ब्याज के साथ। हर रिश्ते, हर मिलन का समय पहले से तय है। जिस इंसान से मिलना है, उसका समय है। वो तभी आएगा, न उससे पहले न उसके बाद। तुम्हें जो कुछ भी जीवन में मिलना है या खोना है, उसका भी एक निर्धारित समय है। तुम चाहोगे कि सब अभी हो जाए, पर अगर उसे 5 साल बाद होना है, तो वो तब ही होगा। आज अगर निरंतर असफलता मिल रही है, मेहनत कर रहे हो फिर भी नाकामी हाथ लग रही है, तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा। इसका एक कारण है। इसका मतलब ये है कि वो सही समय नहीं आया है तुम्हारे जीवन में उस जगह पर पहुंचने का, जहां तुम पहुंचने के योग्य हो। जीवन के हर मोड़ का एक कारण होता है, और वो कारण हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। शायद तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम पाना है, पर संघर्ष के बाद, ताकि वो सस्टेनेबल रहे, ताकि तुम उस ऊंचाई पर टिके रहो। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि ये सब बिना वजह है। हर कठिनाई, हर अनुभव तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब है, जो तुम्हें इससे सीखने के लिए मजबूर कर रहा है। किस्मत हमेशा खराब नहीं होती, ये कई बार हमें बचा भी रही होती है। हमारे कर्मों को समाप्त करने का भी एक तरीका है। अगर आज कुछ बुरा भी हो रहा है, तो इसका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। बुरा रिएक्शन देने से, अपने अहंकार में इसे अपना अपमान समझने से, बदले की भावना से, हम अपने ही कर्मों को और बिगाड़ लेते हैं। जो संकट खत्म हो सकता था, वो हमारे गलत प्रतिक्रिया देने से और बढ़ जाता है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपने कर्मों का प्रभाव समझें, धैर्य रखें और अपनी प्रतिक्रियाओं पर संयम रखें। यही रास्ता है हमें जीवन के इस दुख और सुख के चक्र से बाहर निकालने का। प्रारब्धों का प्रभाव है, उसे सहो, उसे गुजर जाने दो, उसे जाने दो। अपने कर्म सही रखो, आज के कर्म सही रखो। मन, वचन और काया से किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, गलत व्यवहार मत रखो, बदले की भावना मत रखो। जीवन को केवल कोसते मत रहो, समझने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे साथ बीत चुका है, उस पर वैसा ही प्रतिक्रिया मत दो। वो भी किसी पुराने गलत कर्म का नतीजा है। अपनी तरफ से सही और सहज कर्म करते रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकर्मण्य बन जाओ। जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। यह मत सोचो कि मैं तो सह लूंगा, भूखा रह लूंगा, नहीं। अपने बुनियादी कर्मों को कभी मत भूलो। जन्म मिला है तो आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाना है। सच की राह पर चलते रहना है, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा मत करना। अगर कोई तुम्हें सताता है,
तो आत्मरक्षा भी तुम्हारा कर्म है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ तुम्हें परेशान करने, जलील करने, भटकाने आते हैं। समझो कि ये भी तुम्हारे पुराने कर्मों का असर है। थोड़ी थोड़ी सहनशीलता रखकर उस स्थिति को बीतने दो। धीरे धीरे वो इंसान तुम्हें सताना बंद कर देगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अगर तुम्हें किसी चीज को पाने में देरी हो रही है, तो इसे अपने कर्मों का प्रभाव मानो। ये समय भी तुम्हारे बुरे कर्मों का असर है जो तुम्हें सहन करना है। और जैसे ही ये समय बीतेगा, जो भी तुम्हारे लिए तय है वो अचानक तुम्हारे सामने आएगा। वो सही व्यक्ति, वो सही मौका अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जब उसका समय आएगा। जीवन में कितनी भी असफलता क्यों न मिले, ये न सोचो कि कर्म करना छोड़ देना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहो। खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्मशील रहोगे तो फल का अधिकारी बनोगे। आज अगर कोई तुम्हें अस्वीकार कर रहा है, तो उस अस्वीकार को गरिमा से सहन करो। समझो कि किसी जन्म में, किसी समय तुमने भी किसी को अस्वीकार किया होगा। आज वो कर्म पूरा हो गया, वो खत्म हो गया। किसी भी बात को अपने दिल में घृणा या नाराजगी के रूप में मत पालो। उसे जाने दो, उसे अपने से दूर कर दो। किसी व्यक्ति के प्रति गहरी भावनाएं रखने के बावजूद अगर वो सीमित समय के लिए ही तुम्हारे जीवन में रहा, तो ये समझो कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बस एक विशेष उद्देश्य के लिए आया था। उतने समय तक ही उसके साथ का योग था। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा था। वो अपने कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे साथ एक रिश्ता निभाया और चला गया। हर परिस्थिति, हर कठिनाई, हर खुशी जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, ताकि तुम बेहतर बन सको। इसलिए किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति को लेकर ज्यादा जजमेंटल मत बनो। इसे जीवन का हिस्सा मानो और इसे स्वीकार करो। जीवन को जियो, इसलिए कहता हूँ, हर परिस्थिति का सामना करो, कर्म करते रहो और उम्मीद मत छोड़ो। जहां भी खड़े हो, जिस परिस्थिति में हो, सोचो कि वो स्थिति क्यों है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर अचानक बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा लगता है कि ये सब अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन उसके बाद वही व्यक्ति नशे में डूब जाता है, हद से ज्यादा ऐशो आराम में खो जाता है और एक दिन सब कुछ खो बैठता है। उस सफलता ने ही उसे बर्बाद कर दिया। वह डिप्रेशन में चला गया और जो अच्छा जीवन पहले जी रहा था, वो भी छिन गया। इसलिए जब भी जीवन में आपके अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो, निरंतर प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो समझो कि ये किसी कारण से हो रहा है। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है, ये भी किसी कारण से हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो वह भी किसी कारण से हो रहा है। बुरे कर्म निकल रहे हैं, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है। अपना दृष्टिकोण जीवन की ओर सकारात्मक रखो। हो सकता है कि आज की बुराई तुम्हारे जीवन को एक सुंदर आकार दे रही हो। जैसे एक हीरा जितना तराशा जाता है, उतना ही चमकदार बनता है। तो धैर्य रखो, सब्र करो और चीजों को सही तौर पर मत देखो। हर परिस्थिति को कर्मों से जोड़कर देखो, कारणों से जोड़कर देखो और जीवन को जीते रहो। सही कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और हमेशा भलाई का मार्ग अपनाओ। किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना भला मत करो। जिम्मेदारियों के प्रति खड़े रहना, आत्मसम्मान की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। भगवान ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है, उसे समझकर अपना कर्तव्य निभाओ, निस्वार्थ भाव से, बिना फल की चिंता किए। लेकिन याद रखो, जब बात आत्मसम्मान की हो, जब अपमान हद से बढ़ जाए, तब उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर होता है।
कुछ कठिनाइयां और रुकावटें हमेशा आएंगी। ये तुम्हारे पुराने कर्मों का असर है। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो ताने मारते हैं, नीचा दिखाते हैं और निराश करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमने भी कभी किसी को निराश किया हो, इसलिए आज यह सब सहना पड़ रहा है। उन्हें बोलने दो, भौंकने दो। तुम्हें अपनी राह पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है। मन, वचन और काया से किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। किसी का बुरा मत करो, न सिर्फ मारपीट से, बल्कि किसी के मन को चोट पहुंचाकर भी बुरा मत करो। किसी को भावनात्मक रूप से आहत मत करो, बिना किसी कारण के, बिना किसी मकसद के। कभी कभी जीवन में अपनों से भी लड़ना पड़ता है। महाभारत यही सिखाता है कि जब सच्चाई की राह पर हो तो अपनों से भी लड़ाई करनी पड़े तो करो। लेकिन कई बार लड़ने से ज्यादा सहने में भलाई होती है। अगर लड़ने से कोई लाभ नहीं है तो सहना एक सकारात्मक कर्म है। वह सहना पुराने कर्मों का निपटारा है जो धीरे धीरे बीत जाएगा। तो धैर्य रखो, सहनशील बनो और कर्म करते रहो। यही जीवन का सही मार्ग है। जीवन में जो खोया है वह किसी नए को पाने का रास्ता बनाता है। हर समाप्ति एक नई शुरुआत का संकेत है। हर दर्द एक सबक है और हर सबक हमें बेहतर इंसान बनाता है। कठिनाइयां हमें अंदर से मजबूत करती हैं। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, इसीलिए अपने कर्म सच्चे और सही रखो। जो हम बोते हैं वही एक दिन हमारे जीवन में फलता है। धैर्य वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखती है। धैर्य के बिना सफलता की राह अधूरी है। सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसे संभालना और उसकी विनम्रता बनाए रखना। सफलता में स्थिरता तभी आती है जब हम विनम्र और समझदार होते हैं। जिसके पास धैर्य है वह सब पा सकता है जो उसने सोचा है। सब्र करने वालों के हिस्से में जीत जरूर आती है। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन वही राह हमें असली संतोष और आत्मसम्मान दिलाती है। सच के रास्ते पर चलने से कभी पीछे न हटें। हमारी जिंदगी में सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। जो आज हमें समझ नहीं आता वह आने वाले कल में साफ हो जाता है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपनी जिंदगी में आने वाली देरी को कभी हार के रूप में मत देखो। हो सकता है इस देरी के पीछे आपका ही कोई अधूरा कर्म पूरा हो रहा हो। कर्मों की परीक्षा में वही सफल होते हैं जो अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहते हैं। दुनिया चाहे जो कहे, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। वो चीजें छोड़ना सीखो जो तुम्हारे बस में नहीं हैं। कुछ चीजें खुद ही समय के साथ सुलझ जाती हैं। जो लोग दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं वे खुद नीचे रह जाते हैं। दूसरों का भला करो, सफलता खुद तुम्हारा साथ देगी। बुरे वक्त का सामना धैर्य और समझदारी से करो। बुरे वक्त में सीखो कि कर्म और प्रयास तुम्हारे सबसे अच्छे साथी हैं। जिन्हें तुमने कभी अपने जीवन का हिस्सा समझा वे अपने कर्मों के कारण ही दूर चले गए। हर किसी का साथ कुछ समय के लिए ही होता है। जितना हीरा कटेगा उतना ही तो सुंदर बनेगा। जिंदगी के संघर्ष तुम्हें मजबूत और चमकदार बनाने के लिए हैं। अपना आउटलुक जीवन की तरह सकारात्मक रखो। हो सकता है आज की कठिनाई तुम्हारे आने वाले कल को सुंदर बना रही हो। जब जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ नहीं हो तो निराश मत हो। जो है उसी से खुश रहना सीखो। कर्म से जुड़े रहो। जैसे गीता में कहा गया है, फल की चिंता मत करो। सच्चे मन से कर्म करो, सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। जीवन के हर पड़ाव पर वही होता है जो हमारे कर्मों का परिणाम होता है।
इसलिए सच्चे दिल से मेहनत करो और अपने कर्मों का सम्मान करो।